Hello everyone, welcome to iExamBee. Friends, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो आउट हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन की खास बात ये है कि इस बार नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार रिलीज हुई है। एंड इस बार बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग हो चुका है, टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अब हटा दिया गया है। तो आज सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। आप 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो आप 9 अक्टूबर तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। जो टेंटेटिव आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर 2022 है। राइट, इस बार जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि अभी तक 2020 का रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ है। पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार सारा प्रोसेस 8 से 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा दिया जाएगा और टीयर 2 की डेट्स अभी बताई नहीं गई हैं। जैसे ही डेट्स आ जाएंगी हम आपको बता देंगे क्योंकि ये खुद ही नोटिफाई होंगी बाद में। राइट, तो ये सारी पोस्ट रहती हैं आपके पास। आपको पता है 4800 ग्रेड पे में आपके पास 2 पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अभी पोस्ट वाइज वैकेंसीज रिलीज नहीं हुई हैं पर आरटीआई के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताऊंगा। अगर मैं 4600 की बात करूं, 4600 ग्रेड पे में भी बहुत सारी वैकेंसी इस बार होने वाली है और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो वेरियस मिनिस्ट्रीज में होती हैं उसमें बम्पर वैकेंसीज होने वाली है। यहाँ पर 4600 का ग्रेड पे होता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं 4800 की जो सैलरी इन हैंड होती है वो 75,000 के आसपास होती है और आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो आपकी 85 या 90,000 के आसपास होती है। उसी तरीके से जो 4600 ग्रेड पे में चाहे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, एग्जामिनर हो, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, तो ये सब 4600 ग्रेड पे की कैटेगरी में आती है और इनकी सैलरी आपकी 70,000 के आसपास होती है। जब तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी क्योंकि डीए हर साल 2 बार बढ़ता है। तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस नोटिफिकेशन का जो मेजर हाईलाइट है वो 20,000 वैकेंसीज हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पर मैंने 2017 से वैकेंसी चार्ट लगा रखा है और 2021 तक ये वैकेंसी चार्ट है। 2017-18 में 8,000 के आसपास वैकेंसी, 2018-19 में 11,000 के आसपास, 8,000 के आसपास 19-20 में, 20-21 में 7,000 और 21-22 में 7,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी। तो इस बार की जो वैकेंसी हैं वो 20,000 के आसपास है। बहुत सारे लोग कई सालों से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर 2022 का रिक्रूटमेंट। क्योंकि यहाँ पर जिसका सिलेक्शन हो गया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मोदी सरकार जो इलेक्शन से पहले वैकेंसीज़ को बढ़ा रही है ये कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी एक मुद्दा हो सकता है। तो इस बार के रिक्रूटमेंट में आपको फंस जाना है क्योंकि इस बार सिलेक्शन हो गया तो आपका चांस बन जाएगा एक परमानेंट सरकारी नौकरी का। दूसरा मेजर हाईलाइट है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको पता है टीयर 1 क्वालिफाइंग है। यहाँ पर 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे टीयर 1 में। आपका रीजनिंग सेक्शन जहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पर 1 घंटा दिया जाएगा।
राइट। तो ये टीयर वन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर होगी। आपके फाइनल सिलेक्शन में टीयर वन के मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, राइट। अगर मैं टीयर टू एग्ज़ाम की बात करूं तो टीयर टू एग्ज़ाम में 2 सेक्शन हैं और टीयर टू एग्ज़ाम आपका बिल्कुल चेंज हो चुका है। सेक्शन वन में अगर हम बात करें तो सेक्शन वन में यहाँ पर 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल वन में मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 180 नंबर का पेपर होगा। और इस सेक्शन में आपको, यानी इस पर्टिकुलर जो 2 मॉड्यूल हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेशन वन के सेक्शन टू में आपका मॉड्यूल वन में इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस नॉर्मली टीयर टू में नहीं पूछा जाता था। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 210 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा और इस सेक्शन के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज एक अलग से चीज़ ऐड करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 20 मार्क्स का जो कंप्यूटर नॉलेज है, यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सॉरी यहाँ पर, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव अब हट चुका है। डाटा जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो अब हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी हो चुका है, तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा जो 15 मिनट का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे ही देना पड़ेगा, राइट। पेपर 2 और पेपर 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर उन जैसी पोस्ट के लिए है। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया है। जो पहले स्टैटिक्स पोस्ट का होता था तो 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। और जनरल स्टडीज़, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ये 100 जो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के ये जो पेपर होते थे, तो ये पहले जैसे ही सेम रखे हैं। बेसिकली आपका जो चेंज है वो टीयर 2 में है, जो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मेजर हाईलाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग हो गया है और टीयर 2 का जो स्कोर है वो कंसीडर किया जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, राइट। तो टीयर 2 में अब बहुत सारे पेपर कंडक्ट होंगे। आपको पता है टीयर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पेपर 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है और वेरियस एग्जामिनेशन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। पेपर 1 आपका कंपलसरी होगा फॉर ऑल पोस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर टेस्ट और जनरल अवेयरनेस जो ऐड किया है। पेपर 2 आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होगा और जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टेड होते हैं। और पेपर 3 आपका किस पोस्ट के लिए होगा, यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके मेजर चेंजेस हैं। और चीज़ें यहाँ पर मेंशन है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई द ऑल सेक्शंस ऑफ पेपर 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे सेक्शन जो पेपर 1 के हैं वो क्वालिफाई करने हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये स्पेसिफिकली टीयर 2 की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 में 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखें, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, जहाँ पर आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा जो 15 मिनट का होगा। यहाँ पर आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे 15 मिनट्स में और ये मैंडेटरी है सारी पोस्ट के लिए एंड इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको इसको क्वालिफाई करना अब मैंडेटरी हो गया है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2022 के हिसाब से रखा है। डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर एज होती है, किसी की पोस्ट के लिए 18 से 27, वो नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप जाके एक बारी चेक कर लीजिएगा। कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 ईयर्स, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल और 18 से 30 साल। तो जो आपकी एज लिमिट है वो एज ऑन 1 जनवरी 2022 रखी गई है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो अनफोल्ड योर पोटेंशियल, और अगर आपको आई एग्ज़ाम भी की कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज
ये जो नोटिफिकेशन है इस बार पूरे हिस्ट्री में इतना बम्पर वैकेंसी कभी भी देखने को नहीं मिली, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस देन यू कैन ज्वाइन आई एग्ज़ाम बी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।